नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझेंगे SMD ट्रांजिस्टर का कुछ कोड रहता है। उस कोड से हम कैसे समझें कि ये ट्रांजिस्टर NPN है कि PNP है, डायोड है या डार्लिंगटन है। तो हमने आज कुछ कोड के जरिए आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा और आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आप सभी से वादा किया था कि अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उस पर SMD ट्रांजिस्टर का कुछ व्यवस्थित जो हमारे नॉलेज में है उसको प्रदर्शित करूंगा आप लोगों को समझने में, जिससे आसान हो जाए, उसकी जानकारी मिल जाए। तो आज मैं उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आज सबसे बेहतरीन खुशी की बात यह है कि जो पहलगांव में अपने हिंदुस्तान के कुछ निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने हत्या कर दिया था, मार दिया था, उसका अपना भारत सरकार ने बदला लिया और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये दुष्ट पापी पाकिस्तान निर्दयी हिंदुस्तान का हमेशा खून बहाता रहता है, उसको दर्द भी नहीं होता है और हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कहीं भी जाते हैं और उन लोगों का शिकार बन जाते हैं। तो आज ने जो ये काम हुआ आज, वो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ और हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कैसा लगा। और अपने देश में मजबूत लीडर हैं, मजबूत सरकार है, मजबूत सेना है और टेक्नोलॉजी से भरपूर है अपना देश। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान के रहिवासी हैं और भगवान से यही प्रार्थना करें कि जब जब हम लोगों का जन्म हो तो इंडिया में हो, हिंदुस्तान में हो और बेहतरीन लीडर मिले, यही भगवान से प्रार्थना करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं आज SMD ट्रांजिस्टर डायोड जो भी है, इसका कुछ मैं कोड आप सभी को बता देता हूं ताकि आप लोग इसको लिख कर रखें और इसका जानकारी लेते रहें समय समय पर, चलते रहे। देखिए मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। इधर मैं लिखा हूं, ये ब्लू कलर से हो गया है, आप लोग को दिखते होगा। SMD ट्रांजिस्टर डायोड मास्फेट जो भी है बता दिया हूं। मैं इधर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो कोड हमने लिखा है, तो SMD ट्रांजिस्टर किस प्रकार का रहता है उसे हम इधर बनाने का कोशिश करूं। अब देखिए इस प्रकार, इसको ध्यान में रखें। एक टोपी की तरह इधर रहता है और दो इधर रहता है, ऐसा ही रहता है। इसके ऊपर जो भी कोड रहता है लिखा रहता है, जैसे समझिए ये 2A लिखा हुआ है, कोड इस प्रकार का लिखा हुआ है। तो ये आप समझ जाइए कि ये ट्रांजिस्टर है 3906 और ट्रांजिस्टर कौन सा है, तो NPN है। अब इसमें पिन की बात करूं तो ये 1 नंबर पिन होता है, जैसे ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो इसमें हम लिखें तो ये हमारा बेस रहता है और ये इमिटर रहता है और एक जो रहता है किनारे वो क्या होता है, कलेक्टर होता है। इन ट्रांजिस्टरों का यही गणित है, जो भी SMD ट्रांजिस्टर है इनका यही गणित है। कभी भी जैसे ट्रांजिस्टर आप ले रहे हैं और ट्रांजिस्टर का जो एक पिन है वो दाहिने हाथ में रखिए और ट्रांजिस्टर को ऐसे टेबल पर रख दिए, दाहिने हाथ में जला गया तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, नीचे वाला इमीटर हो जाएगा और दाहिने हाथ वाला क्या हो जाता है, कलेक्टर हो जाता है। सारे ट्रांजिस्टरों का यही गणित है, यहां आपको कहीं अब कंफ्यूज नहीं होना है। कोड की बात करूं मैं तो G1 जो लिखा है तो 5551 है, ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। और उसी के आगे मैं लिखा हूं 2T करके, तो 4403 यानी ये भी ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है। मैं इस पर लिख दिया हूं, यहां से आप लोग लिख सकते हैं, लिख कर रख लेंगे तो उसमें क्या होता है कि कहीं आपको जरूरत पड़ गए तो बुक बनाए रहेंगे
तो खोल करके देख लेंगे, क्योंकि ये सारा चीज याद करने बैठे हैं, मेरे को भी याद नहीं है, तो याद करने से इतना याद नहीं हो पाएगा। जो रनिंग रहता है वो याद हो जाता है, जो डेली काम में आता है। लेकिन कुछ ऐसा अपने पास इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जो कभी कभार आते हैं, और उसमें कुछ ऐसा लगा रहता है, जैसे JBL करके हो गया, स्टीरियो मास्टर का ये अपना एक्टिव वगैरह आता है, इसमें कुछ अजब गजब लगता है, तो उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये नंबर सब मैं वहीं से जब खोलता हूँ सेट, तो वहीं से लेकर के आता हूँ और उसका फिर मैं रिसर्च करता हूँ, उस पर वर्क करता हूँ, तो हमको मालूम मिल जाता है कि ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, या NPN PNP, सब करके लिखने के बाद ही हम आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे को याद है फटाफट मैं बता दिया, ऐसा नहीं, मैं भी कहीं से उसको निकालता हूं। जैसे सेट को खोल दिया और उस फॉल्ट में बहुत देर तक फंस गया, फिर उसका एक एक निचोड़ निकालता हूं, बुक बनाया हूं, लिख लेता हूं, वही चीज आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। तो यहाँ कहीं कंफ्यूजन होने की आप लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकली फॉल्ट है। आप लोग इसका प्रयोग करते हैं तो फेल नहीं होंगे। अब आते हैं D3 जो कोड लिखा रहता है, तो A44 हो गया ट्रांजिस्टर, A42 हो गया, सब एक ही रहता है, ये समझिए। ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, सेम टू सेम नापेंगे इसी तरह। बेस एमिटर कलेक्टर हमने एक ही बार बोल दिया, सबका उसी तरह का रहता है, उसमें कहीं भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। जैसे 2L है तो अपना 5401 हो गया, जो हम रेगुलर लगाते रहते हैं। PNP ट्रांजिस्टर होता है, जो आज की सेटों में सारा 5551 5401 लग के आ ही रहे हैं, आप जानते भी हैं। वो ट्रांजिस्टर हो गया जो हम लोग रखते भी हैं अपने पास में। उसके बाद हो जाता है Y2 8550, ये भी रनिंग ट्रांजिस्टर है, हर जगह लगता है, PNP है। Y1 हो गया 8050, जो NPN है, इसका जोड़ी, तो ये भी हमारे काम में हमेशा आ रहा है। तो जो रनिंग आइटम है वही मैं आप लोगों को बताने का इधर कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारा डिटेल है इसमें, तो हजारों कोड है, जब हम उसको याद करने जाएं, देखते जाएं, तो फिर पढ़ते रह जाएंगे, बनाएंगे कब। लेकिन जो हमारे काम की चीज है उसको हम एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। J8 हो गया 9018 ट्रांजिस्टर है, NPN। M6 हो गया 9015 हो गया, PNP हो गया ट्रांजिस्टर, ये भी है। J6 हो गया 9014 NPN। J21 हो गया, जो कोड लिखा है 9012 PNP। इस तरह सारा ये सब ट्रांजिस्टर है। अब हम आगे बढ़े यहाँ, तो देखिए Y6 लिखा हुआ है, एक जीनर है। मैं जीनर का अगले वीडियो में एक वीडियो बनाया था डायोड वगैरह का, लेकिन फिर भी हमारी नज़र पे आया तो इसको भी लिख दिया हूँ। 18 वोल्ट का जीनर डायोड रहता है, Y6 करके जो लिखा रहता है, 18 वोल्ट का जीनर डायोड है। ऐसा कोड रहे तो आप लोग समझ जाइए कि जीनर है। अब उस जीनर में हम कैसे उसको डिकोड करते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसको भी हम आप लोगों को यहाँ एक इससे बताने का प्रयास करूं, ताकि आप लोगों का ये काम बिल्कुल आसान हो जाए। इस प्रकार के रहता है। अब ये समझिए, ये डायोड है तो कौन कौन पिन बताएगा, ये और ये। अब एनोड कैथोड आप वहां मीटर से नाप करके समझ सकते हैं, लेकिन ये समझ जाइए बेस और कलेक्टर जो है यही दो पिन बताएगा, एक पिन ओपन रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि जीनर है। अब इतना ध्यान रखना है कि वो 18 वोल्ट का है। 02 करके है तो BST82 मॉसफेट है, एन चैनल का, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा रहे तो आप समझ जाइए मॉसफेट है। और मॉसफेट का भी इसी तरह रहता है पिन, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो उससे आप समझ सकते हैं। P01 यदि कोड रहे तो 143 डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर आप लोग समझते ही होंगे, जो हमारा RX 4000 में, RX 3000 में, MT 1201 में, 1601 में, ये सब डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर एक एक ड्राइवर में लगता है, जिसका नंबर रहता है
TIP 122 करके 127 करके जो एक लगता है ड्राइवर में, जो हीट सिंक के ऊपर कसा रहता है, तो वही ये डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है, जो आप इसको भी देख सकते हैं। PNP है और 04 जो लिखा हुआ है तो 114 है, DTC 114 ये भी डार्लिंगटन है, यानी NPN है। तो ये थोड़ा जानकारी आप सभी को रहता है तो क्या है कि हमको समझ में आ गया कि क्या है, तो मार्केट में इस कोड से हम ट्रांजिस्टर खरीद करके डाल सकते हैं और सेट को चालू कर सकते हैं। क्योंकि अभी आने वाले समय में सारा असेंबली होता जाता है, तो असेंबली का भी थोड़ा नॉलेज रखना हम सभी को बहुत ज़रूरी है। रिपेयरिंग अच्छी तरह से करना है तो ये भी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते रहना है। उसके बाद मैं बार बार बोलता हूँ, काम ही काम को सिखा देता है। जब हम करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो उसमें फॉल्ट फंसता जाएगा और समझते जाएंगे, और वहाँ से भी कुछ फॉल्ट अटकता है तो हम उस पर से भी लिख करके अपने बुक में रखते जाएं। तो उसमें क्या होता है, अगले बार जो सेट हमारे पास आता है तो परेशानियां कम होती है। वहाँ से हम अपने ही बुक से समझ करके अपने ही दिमाग से उसको कर ले जाते हैं। बल्कि फॉल्ट अटकने का कोई सीमा नहीं होता है। कभी कभी तो सारा व्यवस्थित चेक भी कर लेते हैं, उसके बाद बनने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि प्रिंट वगैरह बर्न होकर के कट जाते हैं। और नहीं तो कभी कभी PCB में क्या करते हैं, जो डबल ट्रैक वाला PC है, PCB आ रहा है, नीचे ऊपर दोनों तरफ PTS किया रहता है जो प्रिंट, उसमें क्या होता है, कल परसों मैं एक मशीन बना रहा था, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। वो क्या है कि PCB थोड़ा जल गया था। जलने के बाद हमने सारा व्यवस्थित जोड़ने के बाद भी जब सही जोड़ा हूँ, पार्ट भी सही लगाया हूँ, जैसे बिजली दे रहा हूँ, तो वहाँ से लुकर्रा बरने लगा, आग की तरह निकल रहा था। फिर मैं उसको खोल करके हटाया। जो PCB हमारा दोनों तरफ से जला है, उसको काट के मेरे को पूरा निकालना पड़ा, होल करना पड़ा, फिर उसको जोड़े तो चालू हुआ। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से स्पार्किंग करता है और ये डैमेज करता है। जैसे स्पार्किंग का मतलब मैं बता दूं, टीवी वगैरह में EHT है, EHT का बुच जो निकाल करके इसे करते हैं, फरफर फरफर मारता है, वैसा ही मारना चालू कर देता है। दूसरा, मशीन में कभी कभी हमारा बहुत कचरा हो जाता है, धूल मिट्टी गर्दा जमा रहता है, तो आजू बाजू से जो प्रिंट जाते हैं तो धूल मिट्टी में भी इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो जाता है और एक प्रिंट से दूसरे प्रिंट को डैमेज करता है, तो वहाँ भी तकलीफ बढ़ता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि मशीन में सब ओके कर देते हैं, हर एक चीज बना लेते हैं, तो कभी कभी बेस बाइसिंग एक साइड का बढ़ना चालू हो जाएगा, एक साइड का कम होना चालू हो जाएगा। ऐसा कभी आप लोगों के पास फॉल्ट आया है तो देखिएगा, हमारे पास तो आया है, मैं उसको अनुभव भी किया हूँ क्यों हो रहा है, और वही मैं बताने भी जा रहा हूँ आप सभी को। तो कभी कभी बढ़ने लगेगा, ऑटोमेटिक कभी कभी कम हो जाएगा, कभी सेट नहीं होगा, कभी बजते बजते आवाज में खर 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 ऐसा आएगा। ये क्यों होता है, जो वही धूल मिट्टी है, और जब मशीन में हम बिजली देते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन बन करके दोनों को आपस में स्पार्क करता है और हम देख उसको नहीं पाते हैं। ऐसा भी फॉल्ट रहता है। तो इसके लिए आप सभी को क्या कर लेना है, PCB को निकाल देना है। निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से एरियल पाउडर से धो दीजिए। धोने के बाद उसको सुखा दीजिए, जो भी उसमें कचरा है वो सारा निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर ये स्पार्किंग बंद हो जाएगा। उसी सेट को फिर आप लगा करके सेट करेंगे तो बेस बाइसिंग भी सेट हो जाता है और अच्छी तरह से मशीन बजने लगता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर जब हम ध्यान रखना चालू करेंगे, ध्यान देंगे, तो बहुत ही बेहतरीन सफलता मिल सकती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये SMD ट्रांजिस्टर जो भी आप सभी को बताया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।